प्रश्न लिया है जो काफी टाइम ले सकते हैं सॉल्व करने में, बट उसमें रखा कुछ नहीं है, मात्र उसको 50 सेकेंड के अंदर ही सॉल्व किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्न को कुछ छात्रों ने क्या किया, इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक का समय ले लिया ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जो रीजनिंग का प्रश्न है ना, कल के डेट में ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है और बहुत से छात्रों ने इसको तो सॉल्व कर दिए होंगे, लेकिन टाइम ज्यादा ले लिए होंगे। बट ऐसे प्रश्नों को ना ज्यादा टाइम सॉल्व करने में नहीं लगता है दोस्त, बस कुछ सेकंडों में इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे, ये यहां पे U Y Z D E I और J N यहां पे दे रखा है। अगला 2 अंक कोई आएगा चारों ऑप्शन में से, उसको हमें ज्ञात करना होगा। देखिए सबसे पहले ये एक क्रमबद्ध तरीके से यह बढ़ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे। जैसे U कितने नंबर पे आता है, U आता है 21 नंबर पे, ठीक। उसके बाद Y आता है कितने नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे। Z कितने नंबर पे आता है, Z आता है 26 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। उसी प्रकार E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे और I आता है कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। उसी प्रकार Z कितना आता है, 10 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे। हमें अगला 2 अंक ज्ञात करना है, ठीक है, हमें अगला 2 अंक ज्ञात करना है। अब देखिए हम यहां से देखते हैं कि मतलब क्या कौन सा तरीका से आगे बढ़ रहा है। देखिए हम यहां पे देख रहे हैं क्या, यहां पे 2 अंक है, ठीक है, 2 अक्षर है, यहां पे 2 अंक देखिए 21 और 25 है, यहां पे 21 है। 21 में जब हम +5 करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है 26, ठीक। उसी प्रकार जैसे 21 में हम आगे बढ़ेंगे तो 21 22 आएगा, 22 क्या आएगा, V आएगा। उसके बाद 23 आएगा, 23 क्या आएगा, W आएगा। उसी प्रकार 26 तक बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z मिलेगा। अब Z के में हम फिर 5 प्लस करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, यहां पे मेरा 5 इसमें प्लस करेंगे तो मेरा E मिलेगा, क्योंकि Z के बाद आएगा A B C D और E। 5 प्लस करेंगे तो मेरा क्या मिला, E मिला, जो कितने नंबर पे 5 है। अब इसमें हम फिर 5 प्लस करेंगे तो मेरा 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। और फिर हम 10 में फिर 5 प्लस करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, 15 आएगा ना। तो 15 कितने नंबर पर आता है, N14। O कितने आता है, O आता है, जो O है ना वो 15 नंबर पे आता है O, ठीक है। अब उसी प्रकार 25 है, यहाँ पे 25 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। अब 4 कैसे आएगा, देखिए 25 नंबर पे क्या आता है, Y के बाद क्या आएगा, Z आएगा, Z के बाद A आएगा, B आएगा, C आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, D आएगा। सो D यहाँ पे जो है ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, ठीक। उसी प्रकार हम 4 में हम जब 5 प्लस करेंगे तो 9 आएगा और 9 क्या है, I है, ठीक है। अब 9 में हम जब 9 में 5 प्लस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 14 आएगा। और 14 क्या है, मेरा N14 है। और 14 में हम क्या करेंगे, जब इसमें 5 प्लस करेंगे 14 में तो क्या होगा, 19 होगा। और 19 क्या है, S है। सो मेरा यहाँ पे आंसर जो निकल कर आएगा O और S, सो आंसर क्या होगा, यहाँ पे B नंबर होगा। आया दोस्त समझ में, तो आया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न, ये ना ये भी कल के डेट में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न ना यूं चुटकियों में ऐसे सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि हम इसको जब जोड़ेंगे 4 और 4 8 8 8 2 10 10 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे B आंसर हो जाएगा। सो दोस्त देखिए ऐसे प्रश्न कुछ होते हैं कि जो चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो काफी टाइम ले रहे हैं। बस ऐसे प्रश्नों को मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर में सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप अपने माइंड को एक्टिव रखते हैं तो। देखिए इसको समझते हैं। देखिए 3 है, 4 है और क्या है, 7 है। ये हम पहले स्टेप को देख रहे हैं। यहाँ पे हम 3 4 और 7 को जोड़ रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 122 को हम जब जोड़ेंगे सारे अंक को तो 1 2 और प्लस में 2, ये 2 2 4 4 और कितना हो गया, 5 हो गया। सो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 5 आ गया। उसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे तीनों अंक को तो 4 और 4 8 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। सो मेरा यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आएगा, B नंबर। सो 10 यहाँ पे आंसर होगा। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करना है। आराम से दिमाग को शांत रख के बस ऐसे प्रश्न को बस कुछ पल सोचना है और उसके बाद इसका आंसर ठोक देना है। सो दोस्त देखिए यहाँ पे क्या है, करें कोई भी कार रेड नहीं है। क्या, कोई भी कार, ये सारे के सारे जो क्या है, कार है, मगर कह रहा है कोई भी कार रेड नहीं है। चलिए कोई भी कार हमारा रेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब कह रहे कि सभी रेड ब्लू हैं। क्या सभी के सभी जो रेड है ये क्या है, ब्लू है। सभी के सभी रेड क्या है, ब्लू है, ठीक है। ओके, ये सभी के सभी रेड क्या है, ब्लू हो गए। अब आइए निष्कर्ष पे। अब देखिए हमारे पास 2 निष्कर्ष है। कह रहे कुछ ब्लू कार है। देखिए कुछ ब्लू कार नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं कुछ ब्लू कार यहाँ पे नहीं होगा,
ठीक है, निष्कर्ष में कुछ ब्लू कार नहीं है। देखिए कुछ ब्लू कार नहीं है, देखिए कथन में इसका चर्चा भी नहीं हुआ है और कुछ ब्लू कार नहीं है, तो ये बात सही है क्योंकि ये पूरा कार, कोई भी कार रेड नहीं है और सारे के सारे क्या है, रेड है। ब्लू और कार के विषय में कोई चर्चा भी नहीं है, तो ये 100% बात क्या है, ये सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निष्कर्ष सही होगा। अब बी नंबर में यानी 2 नंबर में हम देखते हैं, कह रहा है कि कोई भी रेड कार नहीं है। हम यहाँ पे कथन को देखते हैं कि कोई भी कार रेड नहीं है, यानी कोई भी रेड कार नहीं है, तो इसी कथन को उलट दिया है, कोई भी रेड कार नहीं है, ये भी क्या है, कथन सही है। सो मेरा पे ये भी निष्कर्ष क्या है, मेरा सही है। सो मेरा पे यहाँ पे ऑप्शन दिया होता, क्या दिया होता, ए नंबर में दिया होता कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही है, तो मेरा वहां पे निष्कर्ष प्रश्न पूछा गया था। देखिए ये भी प्रश्न ना थोड़ा सा टाइम लेता है, बट दिमाग को थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए क्वेश्चन पे ध्यान से सोचना होगा, उसके बाद आपको आंसर ठोक देना होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह पे, मतलब भाग वाले निशानी पे जाते हैं। देखिए कभी भी क्या यहाँ पे देखिए प्रश्न ये में कौन सा, देखिए प्रश्न ये है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से किस अंक को हम बदल करके इसका आंसर हम 1 ला सकते हैं। क्वेश्चन यही है, समझने की बात है, समझिए। चारों ऑप्शन में से हम किस 2 अंक को चेंज करके हम एक आंसर मंगा सकते हैं, यानी वैल्यू 1 हम ला सकते हैं। सो हमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है भाग। देखिए भाग क्या है, भाग 2 में माने 3 में 2 से भाग तो लगेगा नहीं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम 2 और 8 को चेंज करेंगे, 2 और 8 को हम चेंज करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, 8 में 3 से, यानी 3 में जब हम 2 के जगह 8 ला देंगे तो 3 में 8 से भाग लगेगा, नहीं लगे पाएगा। हमें पूरा पूरा कटना चाहिए। ऐसे सवालों में भाग जो भाग होते हैं पूरा पूरा कट ही जाते हैं। अब बी नंबर की तरफ चलते हैं। 2 और 3 को हम आपस में चेंज कर देंगे, 2 और 3 को आपस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 में 3 से भाग लगेगा, ये भी हमारा बी नहीं होगा। अब हम देखेंगे क्या, सी नंबर को देखेंगे। 3 और 4 को हम चेंज करेंगे, 3 और 4 को, देखिए 3 और 4 को इसको हम चेंज करेंगे, देखिए 4 में 2 से भाग लग जाएगा। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं 27 है, -8 है और क्या है, गुना 4 है। फिर देखिए 4 यहाँ पे जो है ना हमें चेंज करना है, 4 को 3 से चेंज करना है, 3 के 4 की जगह पर हमें 3 को लाना है और 3 की जगह पे हमें किसको लाना है, 4 को, और भागे यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, बराबर में 1 हो गया। अब देखिए ये भागा है, अब जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब उसका ये बोर्ड मास का रूल से अब चल रहा है। देखिए अब हम गुना करेंगे तो 8 तरीके क्या होता है, 24 होता है। फिर 27 माइनस क्या हुआ, 24 और -2 हो गया। देखिए 24 माइनस में 2 है और माइनस में 24 है, हम दोनों को जोड़ेंगे, बराबर में यहाँ पे 1 होगा ना, नहीं मतलब यहाँ पे 1 तो बराबर में आएगा ही होगा। और देखिए माइनस में 24 है और माइनस में 2 है, तो यहाँ पे हो गया प्लस में 27 और माइनस में 24, माइनस और -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -26। क्या होगा, -26 होगा, बराबर में 1। अब देखिए 27 में से हम 26 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और बराबर में 1 आ गया ना। तो सो यहाँ पे आंसर मेरा क्या निकल कर आया, सी होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को ना थोड़ा सा माइंड पे जोड़ दीजिएगा और सबसे पहले भाग वाले को पकड़िएगा, तब जाके आपका